नमस्कार। जिज्ञासा रेखा सेठ खन्ना चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। हम लोग जान रहे हैं प्रत्येक भाव में स्थित राशि और ग्रहों का क्या प्रभाव है। मैं आपको बता दे रही हूँ फिर कि मैं ज्योतिष नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे जैसे बहुत से होंगे जो जानना चाहते होंगे, तो यदि आप अपनी पत्री में देखें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अन्य ग्रहों की दृष्टि भी उन ग्रहों पे पड़ती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, उन भावों पे पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सिर्फ जानें। तो चलिए चलते हैं। तृतीय भाव, इसे सहज स्थान भी कहते हैं। जन्म कुंडली में तृतीय स्थान जातक की कार्य क्षमता के बारे में जानकारी देता है। इसे बाहुबल या शौर्य आदि का भाव मानने के पीछे भी यही कारण है कि व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को जब क्रियान्वित करना चाहता है तो बाहुओं या हाथों का प्रयोग करता है। तृतीय स्थान सहज स्थान भी है, अर्थात छोटे बहन भाई का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तृतीय स्थान अष्टम स्थान से अष्टमेश है, इसलिए आयु का सूचक स्थान भी है। तृतीय भाव से मुख्यतः पराक्रम, मृत्यु, सहोदर, भाई बहन, माता पिता की मृत्यु, यात्रा, योग में रुचि, परिवार, फेफड़े, श्वास नलिका, कर्ण तथा दास दासियों के सुख का विचार किया जाता है। तृतीय भाव स्थित राशिफल यानी कि तृतीय भाव में जो राशियां बैठी हैं उनका क्या फल होता है। फिर ध्यान रखेंगे कि इन पर अन्य ग्रहों और राशियों का जो प्रभाव पड़ेगा उससे भी अंतर पड़ेगा। तो मेष, यदि तृतीय भाव में मेष राशि हो तो मंगल सहजेश बनता है। मंगल सहज और पराक्रम का कारक ग्रह है, अतः ऐसा जातक बल पराक्रम के साथ साथ भाइयों से भी युक्त होता है। मंगल बली हो तो छोटे भाई बहुत होते हैं। ऐसा जातक अपने भुज बल से यश का भागी होता है तथा दूसरों की सहायता में तत्पर रहता है। वह कई विद्याओं में निष्णांत भी होता है तथा पुण्यवान होकर गौ ब्राह्मण की सेवा करता हुआ राजपक्ष से सम्मानित होता है। वृषभ, यदि तृतीय भाव में वृषभ राशि हो तो जातक प्रतापी होता है। उसकी मित्र मंडली में उच्चाधिकारी रहते हैं। ऐसा जातक गौ ब्राह्मण की सेवा करता है, उसे अपने कार्यों से यश मिलता है तथा वह अतिथि या अभ्यागतों का स्वागत सत्कार करने वाला तथा याचकों को दान देने वाला होता है। स्वयं विद्वान होता है, श्रेष्ठ साहित्य की रचना करने वाला होता है। धन की उसे कभी कमी नहीं रहती। चित्रकार व कलाकार होता है और इसी माध्यम से धनोपार्जन भी करता है। परिवार में भी उसके प्रशंसा करते हैं लोग। सेवारत हो तो ऐसा जातक उच्चाधिकारी बनता है। मिथुन, यदि तृतीय भाव में मिथुन राशि हो तो जातक की वृत्ति वणिक प्रधान होती है। अपने भुजबल से मान सम्मान अर्जित करता है। गुरु भक्त होता है, पत्नी भक्त भी होता है। अपने कुल में प्रधान होता है। उच्च वाहन का सुख आजीवन मिलता है। उदार लोगों की भांति रहने की चेष्टा करने वाला होता है। भाग्यशाली होता है। यदि शासन में सेवा करता है तो सेवा काल में उसे राजकीय पुरस्कार प्राप्त होता है। कर्क, यदि तृतीय भाव में कर्क राशि हो तो जातक शांत स्वभाव का होता है। उसकी मित्रता ब्राह्मणों व संतों से होती है। व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ता है। स्वार्थ पूर्ति में पटु होता है। कठोर ईश्वर भक्त होता है, किंतु रूढ़ियों को तोड़ने में सदैव आगे रहता है। उसके विचार मौलिक और नए होते हैं तथा उसका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। प्रायः शासकीय सेवा ऐसे जातक के लिए हितकर नहीं होती। सिंह, तृतीय भाव में सिंह राशि वाला जातक उग्र स्वभाव का होता है। अन्य कुयोग हो तो वह हिंसक भी बन सकता है। साहस की कमी नहीं रहती। अद्भुत जीवट वाले ऐसे जातक को बाल्यकाल में जगह जगह भटकना पड़ता है। एक जगह रहकर शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। रुचि परनिंदा में अधिक होती है। इसे छिंद्रान्वेषी भी कहा जा सकता है। फलस्वरूप उसे निंदा का भागी भी बनना पड़ता है।
उसका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। कन्या, जिस जातक के तृतीय भाव में कन्या राशि हो उसे अपने सहोदरों से कोई सहायता नहीं मिलती, यानी कि अपने भाई बहनों से। मित्र वर्ग अधिक होते हैं, समय पर सहायता भी करता है। क्रोध कम आता है। अपने मित्रों में अग्रणी होने से उनसे सम्मान भी प्राप्त करता है। शत्रुओं के प्रति उसका अनुराग होता है। नम्र स्वभाव का और शीलवान ऐसा जातक राजनीति में पटु होता है। अन्य योगों के कारण ऐसा जातक दुर्बल चरित्र वाला होता है। पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से भी संपर्क रखता है। अंत में वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। तुला, यदि सहज भाव में तुला राशि हो तो जातक शील स्वभाव का नहीं होता, वाचाल होता है, बोलते समय देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखता। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता। पति पत्नी में प्रायः मतभेद बने रहते हैं। प्रायः वैश्यागमन करता है। निम्न वर्गीय लोगों से मेल मिलाप रखता है। मन अस्थिर होता है। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं होती। वृश्चिक, जिस जातक के तृतीय भाव में वृश्चिक राशि हो क्रोधी स्वभाव का होता है। वह प्रायः असामाजिक तत्वों, गुंडों, पाप कर्म में रत रहने वालों से मित्रता रखता है। ऐसा जातक दुर्व्यसनों में फंसकर संचित द्रव्य को उड़ा देता है। चलते फिरते झगड़ा मोल लेना उसकी प्रकृति होती है। भाइयों से उसे कोई लाभ नहीं मिलता। अर्थ चिंता उसे सदा बनी रहती है। क्रोध आने पर उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। फलस्वरूप दंड का भागी होता है। पुत्र स्त्री से भी अनबन रहती है। सर्वत्र निंदा ही उसकी नियति बन जाती है। धनु, यदि तृतीय भाव में धनु राशि हो तो ऐसा जातक भव्य आकृति वाला और सुंदर होता है। युद्ध कला में दक्ष होता है। व्यापार की अपेक्षा सेवा कार्य करे तो उन्नति संभव है। राजपक्ष से सम्मान मिलता है। सामाजिक कार्यकर्ता होने से किसी पद लाभ का भी योग बनता है। धर्माचरण में लीन ऐसा जातक सदैव प्रसन्नचित तथा दीन दुखियों की सेवा करने वाला होता है। उसकी मित्रता बड़े बड़े लोगों से होती है तथा पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। मकर, सहज भाव में मकर राशि शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व इतना लुभावना होता है कि वह सहज ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोकप्रियता उसके अंग संग रहा करती है। मित्रता विस्तृत होती है। विरोध से भी अपना काम निकाल लेने की कला में पटु होता है। देव व गुरु भक्त होता है। विद्वान होता है। दूर दूर तक उसकी विद्वता की ख्याति फैलती है। लेखन कला में प्रवीण होता है, लेकिन आलस्य के कारण इस ओर कम ध्यान दे पाता है। धन का अभाव से नहीं होता, लेकिन वह धन संचय भी नहीं कर पाता। कुंभ, यदि तृतीय भाव में कुंभ राशि हो तो जातक पुण्यवान होता है। स्वभाव से गंभीर और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। उसके विचार मौलिक और नवीन होते हैं। कुछ भी करने से पहले ऐसा जातक भला बुरा अवश्य विचार करता है, इसलिए इसे वणिक वृत्ति वाला माना जाता है। व्यर्थ के प्रदर्शन को पसंद नहीं करता। जीवन में सत्य, न्याय एवं परोपकार को विशेष महत्व देता है। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था दृढ़ होती है तथा वह सहज में ही दूसरों पर विश्वास करता है। देव व ब्राह्मण भक्त ऐसा जातक सभी प्रकार से सुखी होता है। मीन, यदि तृतीय भाव में मीन राशि हो तो ऐसा जातक अपने उद्देश्य के प्रति विशेष जागरूक रहता है। नई और बड़ी योजनाएं बनाता है तथा अपने चारों ओर सदा एक रहस्यमयी वातावरण बनाए रखता है। स्वभाव से उग्र होता है, लेकिन जहां अपना पक्ष कमजोर देखता है वहीं नरम भी पड़ जाता है। धनवान होता है तथा अपने बच्चों को अत्यधिक प्यार करता है। अपनी वाणी पर इसका नियंत्रण नहीं होता। फलस्वरूप वह अंट संट बक देता है। उसकी यही प्रवृत्ति उसे मित्रों से दूर कर देती है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। आइए अब जानते हैं तृतीय भाव इस ग्रह फल, यानी कि इस भाव में जो ग्रह बैठे उनका क्या फल होता है। यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि अन्य जो ग्रह हैं उनका भी उस पर असर पड़ेगा, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य, सहज भाव में सूर्य का होना भाइयों के लिए शुभ नहीं होता। ऐसा जातक बलवान और सूरवीर होता है। वह अपने सगे संबंधियों से शत्रुवत व्यवहार करता है, लेकिन स्थिर मति होता है। यदि सूर्य पुरुष राशि में हो
तो प्रायः अपने पिता की इकलौती संतान होता है। अपवाद रूप से भाई हो भी तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तक रहते हैं तब तक दोनों का भाग्योदय नहीं हो पाता। विभाजन की स्थिति आती है, लेकिन विभाजन शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है। तृतीय भाव का सूर्य स्त्री राशि का हो तो बंटवारे के समय झगड़े होते हैं तथा स्थिति विवाद तक आ जाती है। स्त्री राशि के सूर्य के धन के मामले में अच्छे फल मिलते हैं तथा जातक धन वाहन आदि का सुख पा लेता है। संतति पक्ष के लिए भी ऐसा सूर्य फलदाता होता है। तृतीय भाव में उच्च का सूर्य हो तो प्रायः शुभ फल नहीं मिलते। ऐसा जातक वाचाल, ओछे विचारों वाला, विश्राम करने का आकांक्षी और निष्कर्मण्य होता है। बड़े भाई के लिए तृतीय भाव में उच्च का सूर्य मारक होता है। दूसरी पुरुष राशियों में अच्छे फल मिलते हैं। ऐसा जातक उच्चाधिकारियों को खुश रखने की कला में निपुण होता है तथा बनाव श्रृंगार पर विशेष ध्यान देता है। चंद्रमा तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक स्वयं के प्रयत्नों से आगे बढ़ता है। उसके सहोदरों का उसके उत्थान में कोई योगदान नहीं होता। पुरुष राशि का चंद्रमा हो तो भाइयों से अनबन रहती है। भाई उन्नति में बाधक होते हैं। इतने पर भी ऐसा जातक उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उसे समाज में आदर और मान मिलता है। सहज भाव स्थित चंद्रमा होने से प्रवासी प्रवृत्ति का होता है। शास्त्रीय मर्यादाओं में रहकर गुण और गहन विषयों के अध्ययन में उसकी रुचि होती है। व्यापार भी बार बार बदलता है। जो जो आयु बढ़ती है कीर्ति और प्रसिद्धि मिलती रहती है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन भी सामान्य स्तर का ही होता है। उसमें त्वरित निर्णय लेने की तथा कठिन परिश्रम कर बाधाओं को पार कर लेने की अद्भुत क्षमता होती है। बेकार बातें बनाने की अपेक्षा कार्य करने में अधिक विश्वास करता है। मंगल यदि सहज भाव में मंगल हो तो जातक शूरवीर होता है तथा भुजबल से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। उसे अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह आत्मबल के भरोसे सीमित साधनों के रहते हुए भी आगे बढ़ता है। पड़ोसियों और सगे संबंधियों से उसका झगड़ा प्रायः होता रहता है। यह ठीक है कि ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, लेकिन उसका स्वभाव आग्राही और क्रोधी होता है। साक्ष्य देने या महत्वपूर्ण पत्रों पर हस्ताक्षर करने से ऐसे जातक को राजदंड का भय भी होता है। मकर राशि को छोड़कर किसी भी अन्य राशि में राहु के साथ मंगल अशुभ योग बनाए तो ऐसा जातक वैश्यागामी होता है। फलस्वरूप उसका वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। भाइयों के लिए भी तृतीय मंगल शुभ नहीं होता। मकर को छोड़कर अन्य किसी स्त्री राशि में मंगल हो तो उसके छोटे भाई होते हैं। पुरुष राशियों में हो तो छोटी बहनें होती हैं। अपवाद रूप से स्वयं के बाद छोटी बहन हो और उसके पश्चात छोटा भाई हो तो जीवित रह सकता है। गर्भस्राव से या प्रसूति के समय माँ की मृत्यु भी संभव है। जिस मनुष्य के जन्म लग्न के तृतीय भाव में मंगल होता है वह भुजबली होता है। उसे भातृ पीड़ा यानी भाई का कष्ट अवश्य सहनी पड़ती है तथा तप करने पर भी लोकोपहास यानी कि संसार का उपहास सहना पड़ता है। उसे अपने शौर्य से ही अर्जित लक्ष्मी मिलती है। तृतीय भाव में मंगल हो तो भाइयों में मेल नहीं होता। बंटवारे के समय जातक को विवादों में घिसटना पड़ता है। स्वराशि या उच्च राशि का मंगल हो तो जीवन अस्थिर रहता है। यदि मंगल स्त्री राशि में हो तो जातक धूर्त होता है। बुध सहज स्थित बुध जातक को व्यापार करने की प्रेरणा देता है। व्यापार में जिस कुशलता और बुद्धि चातुर की आवश्यकता होती है वह उसमें पूर्णता होती है। कारक तत्व में भी तृतीय भाव और बुध का बलवान होना अपेक्षित रहता है, क्योंकि ऐसा जातक तभी सफल हो सकता है जब अपने विचारों और भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। पुरुष राशि का सहज स्थित बुध जातक को पूर्ण शिक्षा दिलाता है। ऐसे जातक की हस्तलेखनी सुंदर होती है। उसकी स्मरण शक्ति भी बलवती होती है। बुध यदि तृतीय भाव में शुभ प्रभाव में हो तो जातक न्यायप्रिय होता है। कन्या, वृश्चिक या कुंभ राशि में बुध हो तो ऐसा जातक ज्योतिष शास्त्र का मर्मज्ञ होता है। बुध के वायु तत्वीय राशि में होने से जातक शास्त्रानुरागी
और कुशल दैवज्ञ होता है। नीच राशि का बुध जातक को अस्थिर बुद्धि वाला और भीरू बनाता है, लेकिन यदि ऐसा बुध शनि से दृष्ट हो तो उपर्युक्त फल नहीं होता। यदि ऐसा बुध मंगल से शुभ योग बनाए तो जातक भूगर्भ ज्ञाता होता है, किंतु उसे अत्यधिक प्रवास में रहना पड़ता है। शनि के साथ शुभ योग हो तो जातक अंतिम अवस्था में सभी कुछ त्याग कर मोक्ष मार्ग का अवलंबन करता है। बृहस्पति चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उसका फल शुभ ही मिलना चाहिए ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि तृतीय भाव में शुभ ग्रह शुभ फलदायक नहीं होते। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे अशुभ फलदाता होंगे। तृतीय भाव का बृहस्पति अशुभ प्रभाव में हो पर अशुभ भावों का अधिपति हो तो जातक खल और कृपण होता है तथा कठोर श्रम करने पर भी विशेष द्रव्य एकत्रित नहीं कर पाता। यदि बृहस्पति अग्नि तत्वीय राशियों में हो तो लाभप्रद रहता है। विशेषता मेष या सिंह राशि में हो तो शिक्षित न होते हुए भी जातक शिक्षित समझा जाता है। जल तत्वीय राशियों में बृहस्पति के होने पर जलयान द्वारा यात्रा करने पर लाभ मिलता है, लेकिन यदि बृहस्पति वायु तत्वीय राशियों में से किसी एक में हो तो जातक का मानसिक स्तर अच्छा होता है तथा वह ज्ञानार्जन के लिए लालायित रहता है। पृथ्वी तत्वीय राशि में बृहस्पति के होने से जातक को दुष्कृत्यों या व्यापार से लाभ रहता है। स्त्री राशि में बृहस्पति हो तो प्रायः अशुभ फल ही मिलते हैं। ऐसा जातक सेवा कार्य करे तो उसका भाग्योदय नहीं होता, उसकी स्वतंत्र व्यापार की इच्छा बनी रहती है। भाइयों से संपत्ति के बंटवारे को लेकर कलह चलती रहती है। पुरुष राशियों में से किसी राशि में बृहस्पति हो तो जातक व्यापार की अपेक्षा सेवा कार्य में प्रसन्न रहता है। यदि ऐसा जातक व्यापार कर रहा होता है तो उसे छोड़कर सेवा कार्य करता है। ऐसे जातक की बड़ी बहन नहीं होती, जबकि स्त्री राशि के बृहस्पति के कारण बड़े भाई नहीं होते। जहाँ स्त्री राशि का बृहस्पति जातक को शिक्षित बनाता है, वहीं वह उसे गुप्तवास के लिए भी बाध्य करता है। तृतीय स्थित बृहस्पति जातक को एकाकी, धनी या निर्धन बनाता है। ऐसा जातक जीविका के लिए अध्यापन का कार्य चुने तो सुख का अनुभव करता है। शुक्र, यदि तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक की रुचि कवि, गायक, चित्रकार या कलाकार बनने की रहती है। सदा आनंदमग्न रहता है, उसे अच्छे मित्र तथा पड़ोसी मिलते हैं। प्रवास अधिक करने पड़ते हैं तथा प्रवास के दौरान ही वह नए नए मित्र बना लेता है। प्रायः शुक्र सहज स्थित होकर शुभ फल नहीं देता। शुक्र से प्रभावित जातक अत्यंत कामी होता है तथा भ्रमरवत सुंदर रमणियों के संग के लिए सदा लालायित रहता है। ऐसे जातक में शौर्य नहीं होता, फलस्वरूप शत्रु के सम्मुख टिक नहीं पाता। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को वैवाहिक सुख से हीन कर देता है। विवाह में व्यर्थ की विघ्न बाधाएं आती हैं। पुनर्भू पत्नी पूर्व विवाहिता मिलती है या पत्नी से मनमुटाव चलता रहता है। अधिक आयु की स्त्रियां उसे अधिक पसंद करती हैं। इस प्रकार स्त्री सुख के मामले में तृतीय भाव का शुक्र प्रायः अशुभ ही रहता है। यदि शुक्र पुरुष राशि का हो तो कामुकता यहाँ तक बढ़ जाती है कि जातक की दिन में भी स्त्री रमण करने की इच्छा बनी रहती है। मंगल के साथ अशुभ योग होने से जातक बलात्कार भी करता है तथा अनैसर्गिक माध्यमों से वीर का नाश कर डालता है। पत्नी योग्य तथा सुंदर मिलती है, लेकिन वह अभिमान बहुत करती है। स्त्री राशि में होने से स्त्री भले ही साधारण और व्यवहार शून्य होती है, लेकिन जातक उससे संतोष करता है। धन के प्रश्न को लेकर भी प्रायः चिंता निमग्न रहता है। व्यापार में बराबर हानि लाभ की स्थिति बनी रहती है। तृतीय भाव का शुक्र बधिरता रोग प्रदान करता है अतः मध्यायु के पश्चात श्रवण शक्ति क्षीण होनी प्रारंभ हो जाती है। चंद्रमा से अशुभ योग हो तो कर्ण बहने के रोग से बधिरता होती है। शनि एक नैसर्गिक पाप ग्रह है। तृतीय भाव का सूर्य बड़े भाई के लिए, शनि छोटे भाई के लिए तथा मंगल छोटे और बड़े दोनों भाइयों के लिए घातक रहता है। तृतीय भाव सहज भाव है। यदि इसमें पुरुष
राशि का शनि हो तो भाई की मृत्यु संभव है। बहनों के वैवाहिक सुख के लिए भी ऐसा शनि घातक रहता है, उन्हें वैधव्य भोगना पड़ता है। यदि शनि स्त्री राशि में हो तो भाइयों के लिए मारक तो नहीं होता, लेकिन परस्पर सामंजस्य भी नहीं रहने देता। शीघ्र बंटवारे की स्थिति पैदा होती है तथा एक ही परिवार में रहना संभव नहीं होता। एक साथ रहेंगे तो भाग्योदय नहीं होगा। संतति प्राप्ति भी विलंब से होती है। पुरुष राशि में शनि होने से संतति तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जातक को गर्भस्राव या संतति की मृत्यु का कष्ट सहन करना पड़ता है। शनि शुभ प्रभाव में तथा बलवान हो तो जातक स्वभाव से गंभीर, शांत, स्थिरचित्त तथा विवेकशील होता है। गुप्त विद्याओं के प्रति उसकी सहज रुचि होती है। सदप्रियता, चतुराई, धर्मपरायणता आदि गुण विशेष होते हैं। यदि उच्च का शनि सहजस्थ हो तो जातक को विवाहोपरांत आर्थिक संकट झेलना पड़ता है। निरंतर उद्योग करने पर भी जातक को फल शून्य ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कार्यकुशलता और उत्साह भी निरर्थक सिद्ध होता है। स्वराशिस्थ शनि जातक को दरिद्र बनाता है। यदि शनि जल तत्वी राशि में हो तो जातक को प्रवास अधिक करने पड़ते हैं। शिक्षा के लिए ऐसा शनि ठीक होता है, लेकिन ऐसा जातक स्वभाव से अच्छा नहीं होता। आयु के लिए भी तृतीय शनि शुभ है, लेकिन आयु का पूर्वार्ध शुभ नहीं रहता। राहु तृतीय भाव में राहु रहने से जातक संशयी, मानसिक तनाव से ग्रसित और व्यर्थ के स्वप्न देखने वाला होता है। फिर भी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसमें रहती है। प्रायः शनि जैसे फल देखने में आते हैं। भाइयों के लिए इस भाव का राहु अशुभ फल देता है। भाई का ना होना, होकर मर जाना या किसी भाई को संतति कष्ट होता है। पुरुष राशि का राहु भाइयों के लिए और स्त्री राशि का राहु बहनों के लिए मारक होता है। केतु यदि तृतीय भाव में केतु हो तो छोटे बड़े दोनों भाइयों के लिए अशुभ होता है। बल और पराक्रम में कम ही लोग ऐसे जातक का सामना कर पाते हैं। जातक की बाहुओं में पीड़ा रहती है। ऐसा जातक चलते फिरते झगड़ा मोल ले लेता है। मित्रों से भी उसका विवाद चलता रहता है। तृतीय भाव में केतु रहने से जातक धैर्यवान होता है। शुभ प्रभाव में हो तो शुभ फल मिलते हैं, किंतु मीन राशि में हो तो जातक ईश्वर परायण होकर आध्यात्मवादी बन जाता है। सिंह या धनु राशि में होने से जातक वात पित्त के दूषित होने से हृदय रोग और संधिवात तथा कर्ण के रोगों से पीड़ित होता है। धन्यवाद।